यहाँ पर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बी। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले कि जो पी एक्स है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ए एक्स प्लस में बी। वहीं पे दूसरा क्या दे रखा है, सी क्यू एक्स, क्यू एक्स है वो किसके बराबर है, सी एक्स प्लस में डी। दोनों हमारे पास हो गए। यहाँ पर बी टू लीनियर पोइनोमियल सच डेट, आपको दो लीनियर पोइनोमियल सबसे पहला मुझे दे रखा है फर्स्ट में कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स पास थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 6,11। देखो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे ये हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। ये वाला क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी रहता है, क्यों, हमें यहाँ पे निकालना है स्लोप, निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। और मैंने आपको बता दिया y1 y2 क्या है, x1 x2 क्या है। तो हमारे पास y2 मतलब 11 - 3 अपॉन में यहाँ पर क्या है 6 - 2। 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, और 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4। डिवाइड कर देते तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया 2। स्लोप कितना आ गया 2। मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास पहले इक्वेशन पी एक्स के लिए थे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बी। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 2 एक्स प्लस में बी। अब हम जानते हैं ये जो इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, ये कहाँ से पास हो रही है हमारे पास, 2,3 से और 6,11 से। मैं क्या करूँगा, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि लाइन पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है ये हमारे पास 2,3। तो यहाँ पे 2 हमारे पास x है और कहते 3 क्या है हमारे पास y है। मैं यहाँ पे y का मतलब है ये px, y का मतलब हम क्या है px, ये पहले भी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो मैं करूँगा y की जगह मतलब px की जगह y की वैल्यू कितनी होगी 3 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस में b। तो हमारे पास 3 इक्वल्स टू 2 से कितना हो जाएगा 4 प्लस में b। यहाँ पर मेरे पास जो b है, ये 3 इधर रहेगा प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4, इक्वल्स टू -1। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -1। तो हमारे पास जो पी एक्स होगा यहाँ पर क्या होगा पी एक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास पी एक्स है वो था ए एक्स प्लस में बी। इसका मतलब हमारे पास में पी एक्स है, ए की वैल्यू 2 थी, एक्स को ऐसी रख देंगे, और बी की वैल्यू कितनी निकाली -1। ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइनोमियल आ गया पी एक्स, फाइंड कर लिया हमने। दूसरा चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सेकंड वाले में। सेकंड वाले में दे रखा है द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स का ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है पे 4,-1 से, कहाँ से पास हो रहा है 4,-1। यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू एक्स के लिए 2 पॉइंट गिवन है जो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले मैं ये सॉरी सेकंड एंड थर्ड, तो सबसे पहले द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पास थ्रू द पॉइंट 4,-1। जो हमारे पास क्यू एक्स है, क्या है हमारे पास क्यू एक्स, क्या था सी एक्स प्लस में डी, यही था हमारे पास सी एक्स प्लस में डी। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया एक्स की वैल्यू, और ये किसकी हो गई वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू का मतलब पी एक्स की क्यू एक्स की वैल्यू हो गई, ये हो गया -1 इक्वल्स टू सी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी 4, और प्लस में डी। ये हो गया हमारे पास -1 इक्वल्स टू 4c प्लस में डी। अभी भी देखो यहाँ पे हमारे पास ना तो सी की वैल्यू निकलने वाली यहाँ पे ना ही डी की। चलते हैं थर्ड की तरफ में, ये हमारे पास सेकंड से निकला था, हम चलते किसकी तरफ थर्ड की तरफ। थर्ड थोड़ी हेल्प करेगा हमारे पास, कैसे, इसमें देखा था द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। इसका मतलब जो हमारे पास क्यू एक्स है वो पैरेलल है किसके पी एक्स के। तो जब भी हमारी दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो स्लोप ऑफ क्यू एक्स का जो स्लोप होगा वो कितना होगा 2 यूनिट होगा। पहले भी कितना आ रहा था 2 यूनिट आ रहा था पी एक्स वाले का, तो इसका भी क्या होगा 2 यूनिट हो जाएगा क्यू एक्स वाले का। अब मुझे सिंपल क्या करना है, ये जो स्लोप है स्लोप को स्लोप की जगह पे रख देना है,
-1 इक्वल्स टू 4, स्लोप यहाँ पे सी था, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, इक्वल्स टू डी। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा डी, तो यहीं पे ये हमारे पास प्लस है, तो डी अपनी जगह पर रहेगा, 4 2 8, 8 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस का 9। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यू एक्स निकाल लेते हैं। तो क्यू एक्स किसके बराबर था हमारे पास, सी एक्स प्लस में डी। तो सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2, एक्स जगह एक्स रखा प्लस में डी, डी की वैल्यू कितनी है -9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये प्लस माइनस माइनस का 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्यू एक्स। इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन निकाल ली क्यू एक्स। पहले हमने किसकी निकाली थी यहाँ पे, पी एक्स की वैल्यू निकाली थी, और हमने किसकी निकाली यहाँ पे क्यू एक्स की, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जो यहाँ पे आपको इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों के दोनों निकाली। आगे चलते हैं, हमारे पास में फाइंड द पॉइंट ऑफ पी एक्स क्यू एक्स जो हम निकाल चुके हैं। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस, जहां पर ये लाइन मीट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को। किससे मिल रही है यहाँ पे, एक्स एक्सिस से मिल रही है। तो देखो, एक्स एक्सिस से मिलाने के लिए मतलब मुझे वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी दोनों इक्वेशन में, 0। ठीक है, अगर कोई भी लाइन को देखना है कि एक्स एक्सिस से मीट करे, तो वहां पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे इस क्वेश्चन पे। हमारे पास, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, पी एक्स, जो कि मेरे पास क्या निकला 2x माइनस का 1। वहीं पे दूसरा क्या था हमारे पास, क्यू एक्स, जो कि कितनी निकली हमारे पास 2x माइनस का 9। तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल्स टू 0। क्या करना है, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब ये जो क्यू एक्स और पी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो ये वह 0 इक्वल्स टू 2x माइनस का 1। ये माइनस का 1 हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x। तो 1 में 2 इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, ये x। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखते हैं। तो 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 9। तो माइनस का 9 तो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 2x। तो जाएगा 9/2। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 9/2। तो देखा जाए मेरे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बने हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन सा बना है, 1/2, 0। वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना है, 9/2, 0। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास क्या पूछा गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। तो हमारा जो क्यू एक्स है और क्या है पी एक्स, पी एक्स कहाँ पे मिल रहा है, पी एक्स मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एट, कहाँ पे मीट कर रहा है यहाँ पे पी एक्स, 1/2, 0 पर। वहीं पे क्यू एक्स मीट द एक्स एक्सिस एट, कहाँ पर, 9/2, 0। हमें पता लग गया दोनों लाइन कहाँ पर मीट करे। इसी तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास है यहाँ पे 14 क्वेश्चन हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में ए, जहाँ पर ए ग्रेटर देन है 0 के, हैव इन कॉमन। तो यहाँ पे बता रखा है कि, जैसे इसमें कहते पूछा गया है कि वो सारे लीनियर फंक्शन जो किस फॉर्म में होते हैं हमारे पास यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में ए, जहाँ पर ए किससे बड़ा हो, यहाँ पे 0 से बड़ा हो, उनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो ये सब हमें पता लगता है किससे, यहाँ पर एक कहते हैं इक्वेशन जो हमें दे रखी है, जो हमारे पास लीनियर फंक्शन दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक होता है स्लोप, जो मैंने अभी यहाँ पे सर्कल किया, दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट, और तीसरा होता है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। क्या होता है,
एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कहते हैं जो कॉमन टर्म्स है उनको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये सब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन टर्म्स है। हमें गिवन है कि एफ एक्स इसके बराबर है ए एक्स प्लस ए के, जहाँ पर ए ग्रेटर देन है जीरो के, और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन। यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टीज है सारी ऑल लीनियर फंक्शन की, वो क्या होती है, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। तो जहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे स्लोप के बारे में, किसके, स्लोप के बारे में, तो स्लोप का देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्लोप है हमारे पास, मतलब स्लोप इज ए। यहाँ पे स्लोप क्या है, ए। सिंस ए ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है, जीरो से बड़ा है। ऑल द लाइन हैव पॉजिटिव स्लोप, हर एक लाइन के क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप होंगे। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, पहला टर्म्स है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किस तरह से पता लगाया था, देखते हैं यहाँ पर। वाई इंटरसेप्ट इज जीरो कोमा ए। अब ये जीरो कोमा ए कैसे आता है ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये था एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में ए। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखनी होती है आपको, जीरो। जैसे ही जीरो रखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो कितना आएगा, ए। ये हमारे पास क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट, जिसको हमने वाई की पोजीशन में लिख दिया। सिंस ए ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है, जीरो से बड़ा है। ऑल लाइन कट द वाई एक्सिस अबाउ द ओरिजिन, जो सारी की सारी लाइन है हमारे पास, देखो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन होता है। तो हमारे पास जितनी भी लाइन है वो वाई इंटरसेप्ट को कहाँ पे कट करेगी, अबाउ द ओरिजिन। कहाँ पे, अबाउ द ओरिजिन। वहीं पर हम चलते हैं अब अपने एक्स इंटरसेप्ट की तरफ। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये जो एफ एक्स है, क्या है ये, एफ एक्स को क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो हमारे पास हो गया जो एफ एक्स है वो किसके बराबर हो गया यहाँ पे, जीरो के। तो एफ एक्स हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस में ए, किसके बराबर, जीरो के। तो ए एक्स इक्वल्स टू, ये प्लस का ए रहा के माइनस का ए हो जाएगा। ए से हम ए कट कर देंगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, माइनस का वन। एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, माइनस का वन। ये जो हमारे पास यहाँ पे माइनस का वन आया, यही क्या है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि सिंस ए ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है, जीरो से बड़ा है, दस एवरी लाइन कट द एक्स एक्सिस एट द सेम पॉइंट। जो कहते हैं सारी लाइन होंगी वो कट करेंगी एक्सिस को किस पे, सेम पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या होगा, माइनस वन कोमा जीरो। तो यहाँ पर हमने जो ये कॉमन प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी देख ली, सॉल्व करके देखी। अब हमारे पास चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ में। नेक्स्ट मतलब कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन होना चाहिए वो सब चीजें पता लगाएंगे। तो इसको हमें किस तरह से लिखना है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास, देयर फॉर ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस में ए। सारे सारे लीनियर फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखे होंगे, जहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, हैव द फॉलोइंग इन कॉमन। क्या क्या कॉमन होना चाहिए उसमें, ऑल हैव पॉजिटिव स्लोप, सबके क्या होना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप। ऑल कट द वाई एक्सिस अबाउ द ओरिजिन, कहते हैं सबके सब जो क्या कहते हैं वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे, अबाउ द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर की तरफ में। तीसरा क्या है, ऑल पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, सारे के सारे फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, जैसे यहाँ पे पास हो रहा था किससे, माइनस वन कोमा जीरो से। ये हमारे पास हो गया स्लोप के लिए, ये वाई इंटरसेप्ट, और ये वाला हमारे पास किसके लिए हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे पास में यहाँ पे एक्सरसाइज जो 2 है पूरी पूरी क्या होती है, कंप्लीट। पूरा चैप्टर 2 क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट होता है, जहां पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये सब कुछ क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आता है, इस वीडियो क्या कर देना है, बड़े बड़े लाइक कर देने हैं, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। वहीं पर अगर आप आज भी इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें।